ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आज आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक राजा रहता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती और न भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली रह गई। कुछ साधु राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और रानी से भिक्षा मांगने लगे। रानी ने इनकार कर दिया। हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, ऐसा बोली। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूख को भोजन कराओ, प्यासों के लिए कुएं बनवाओ, धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन कुंवारी कन्याएं हैं उनका विवाह करो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तथास्तु। ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से गायब हो गए। जैसे वह साधु कहकर गए, रानी ने वैसा ही किया। छठे बृहस्पतिवार को समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। बाहर जाऊंगा तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं। वह एक जंगल की तरफ को चल दिया। वहां जंगल को जाकर लकड़ी काटता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा। उसे अपनी दशा को देखकर बहुत व्याकुलता हुई। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता में क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, सब कुछ जानते हैं आप। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण भगवान रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करने करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो। 5 रुपए के चने मुनक्का मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। फिर खुद भी खाओ और वह प्रसाद सब में वितरित करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साधु ने ऐसा कहा। हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता मुझसे जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना इसी तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। बस तुम बृहस्पति देव की पूजा करते रहो। बृहस्पति देव की वह पूजा करता रहा और साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन बहुत सारा पैसा मिला। उसने वहां अपने घर आकर चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया रखा था। यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी लगा दूंगा। इस तरह जब उसने यह सुनी तो बह भी गया। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा गए
और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसने देखा मेरा हार कहाँ है। उस रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में पड़ गया और बहुत दुखी हुआ तो विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं कि मुझे इतना दुख मिल रहा है। उसी साधु को याद करने लगा और जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं करी, इस कारण तेरा ये फिर से ऐसा हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह तो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की कृपा से उसको बहुत सारा धन भी दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग थे, तालाब थे, धर्मशालाएं थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी का बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखेंगे तो कितने खुश होंगे। तू जा दरवाजे पर उन्हें बुला के ला। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब बृहस्पति देव के प्रभाव से सब कुछ हमारा अच्छा हो गया। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार मैं कहानी किया करूंगा, रोज व्रत रखूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ, अपनी बहन के घर गया। बाग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब आधी कही तो मुर्दा हिलने लगा। वह आगे मार्ग में चला तो उसे एक किसान मिला। वह किसान से बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान ने कहा, जितनी देर तक मैं तेरी कथा सुनूंगा मैं तो 4 हरिया और जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चला तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए और उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, मुझे सुना, खेत पर चल। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन, हे भैया, यह तो ऐसा देश है कि यहाँ सब लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, आपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं चलूं, लेकिन मेरी सास ने कहा है तुम्हारे घर कोई औलाद नहीं है। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई
धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ और सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर वह बड़ी खुशी हुआ और नवे महीने में एक सुंदर पुत्र को उसकी रानी ने जन्म दिया। हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो वह खुश होकर आई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, बृहस्पति देव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। हे प्रभु, हर ओम नमो भगवते वासुदेवाय।